बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने मजबूरी में लोन तो ले लिया, लेकिन ईएमआई अब उनके गले की फांस बन चुका है। कैसे चुकाएं? तो ऐसे लोगों को कौन सा उपाय करना चाहिए? जो ईएमआई है पंडित जी, सैलरी समय पे नहीं आई तो दिल की धड़कन बढ़ा देता है, इसका छुटकारा कैसे मिले? पहली बात तो ये कि गए पूत जब मांगे पाए, कर्ज लेने की प्रवृत्ति बहुत बुरी है। आप ईएमआई वही लें कि अगर 1 साल तक आपकी आमदनी खत्म हो जाए तब भी आप ईएमआई अदा कर सकें। अगर आप अपने अच्छे समय का मूल्यांकन करके और कोई मतलब कि लोन ले रहे हैं तो निश्चित रूप से वो आपके लिए दुखदाई हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि एक सज्जन की एक फैक्ट्री चलती थी और उस फैक्ट्री से उन्हें 10-15 लाख रुपए महीने लाभ होता था। चाइना का एक कंपनी वाला आया, चाइना का एक इंपोर्टर आया, उसने कहा कि मुझे इस चीज़ की इतने बल्क में सप्लाई दीजिए। तो उन्होंने कहा मेरा तो प्रोडक्शन ही इतना नहीं है। तो उसने 2 करोड़ रुपया दे दिया, कहा कि आप एक फैक्ट्री लगा लीजिए और मुझे सप्लाई कीजिए। अब इनको लगा कि अगर इतनी बड़ी सप्लाई मिल रही है और 2 करोड़ रुपया एडवांस दिया है तो अविश्वास का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो उन्होंने ज़मीन लेकर के और बैंक से 8 करोड़ रुपया लोन लेकर के फैक्ट्री खड़ी कर दिया। फैक्ट्री का प्रोडक्शन होने की स्थिति बन गई और चाइना की पार्टी ने ये कह करके कि मतलब कि हमारा जो आर्डर है उसे हम निरस्त करते हैं। इन्होंने कहा मेरा नुकसान हुआ है, तो उसने कहा कि आप मेरा 2 करोड़ रख लीजिए। अब 2 करोड़ रख लेंगे, लेकिन 8 करोड़ का 8 लाख रुपया महीना ब्याज हर महीने देना है, आय स्रोत नहीं है, और उसका इंडिया में माल बनाएंगे तो बिकेगा नहीं। अब क्या करें? तो जब आप राजा हैं और महाराजा बनने के चक्कर में किसी के अंधविश्वास पर आप आगे बढ़ेंगे तो दुख और दुर्गति तो होगी। इसलिए अगर अपने जेब में 10 रुपए हैं तो 8 रुपए खर्च करके 2 रुपए की सेविंग करके आगे बढ़िए। या आप इंश्योर्ड हों, सिक्योर हों कि इसमें नुकसान नहीं होगा। अगर आपने भी लोन ले रखा है और खराब आर्थिक स्थिति के कारण आप ईएमआई चुकाने में परेशानी आ रही है या पहले का लिया हुआ कर्ज अब आपको परेशान कर रहा है, तो अब मैं आपको वो उपाय बताने जा रहा हूं जिसे करने से आपकी आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं। ईएमआई से जल्दी छुटकारा भी मिल सकता है। घर में जहां आप पैसे रखते हैं, अगर वहां चांदी के सिक्कों के साथ कौड़ियां रखिए तो समझ लीजिए आपका कर्ज जल्दी उतरेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कब कर्ज उतर गया। लेकिन कौड़ियों को केसर या हल्दी से रंग कर फिर उसे पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखे रहिए और समझ लीजिए कि आपकी सारी आर्थिक परेशानी खत्म हो जाएगी। केवल समझने से काम नहीं चलेगा, पुरुषार्थ भी करते रहिए। नहीं तो कौड़ी और चांदी का सिक्का पूरे भारत के सभी घरों में रख दिया जाए तो जो मुफ्त में गेहूं चावल बांटा जा रहा है उसकी जरूरत ही खत्म हो जाएगी। इसलिए पुरुषार्थ और पराक्रम भी करना पड़ेगा। दवा और दुआ एक साथ करिए। लक्ष्मण को शक्ति लगी तो राम जी ने मंत्र से नहीं लक्ष्मण को जिलाया, बल्कि हनुमान जी से कहा जाओ सजीवन बूटी ले आओ, और हनुमान जी सजीवन बूटी लाके लक्ष्मण को दिलवाए सुसेन वैद्य से, तब लक्ष्मण उठे। तो उसी तरह से आप भी मत सोचिए कि केवल फू करने से दुनिया बदल जाएगी। फू करने से दुनिया नहीं बदलेगी। बुद्धिमत्ता के साथ, सात्विक दिमाग के साथ, अच्छे मार्गदर्शन में जब आप परिश्रम करेंगे और श्रद्धा और विश्वास रख करके, भगवान के ऊपर विश्वास करके आप अहंकार का त्याग करके काम करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। ये तो केवल अंधविश्वास है कि एक मैंने गले में टांग लिया कुछ तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। ना बदलने वाली है, सच्ची बात बता रहा हूं। आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जिंदगी का एक एक मिनट जो व्यतीत हो रहा है, मैं मौत के नजदीक जा रहा हूं। एक एक मिनट मुझे मौत के नजदीक कर रहा है और ये शरीर एक दिन जलाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए इसका एक एक मिनट सही सदुपयोग कर लें। अगर विद्यार्थी हैं तो एक एक मिनट का सदुपयोग करके पढ़ाई कर लें। अगर कारोबारी हैं तो एक एक मिनट का सदुपयोग करके व्यापार कर लें। अगर पूजा पाठ या गृहस्थ आश्रम में हैं तो एक एक मिनट का सदुपयोग करके भगवान का स्मरण कर लें। जो भी काम हो उसे आप करें अपने ढंग से, एक एक मिनट का सदुपयोग करें,
तभी जा करके कुछ हो सकता है। अगर आप समझें कि नहीं आलस्य करके राम के भरोसे रहेंगे, कादर कर्म मन कहू एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा, तो कुछ होने वाला नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।